अगर मैं आपसे कहूं कि इंडियन पॉलिटी का पूरा सिलेबस सिर्फ 5 बड़े कॉन्सेप्ट से समझा जा सकता है, ना 400 आर्टिकल्स याद करने की जरूरत, ना भारी भरकम किताबें। और अगर आप इन 5 कॉन्सेप्ट्स को समझ गए, तो यूपीएससी, एसएससी या किसी भी एग्जाम के 90% पॉलिटी क्वेश्चंस आपको आसान लगने लगेंगे। इस मास्टर क्लास में हम समझेंगे भारत का संविधान क्यों बनाया गया, देश में पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट और कोर्ट्स की असली भूमिका क्या है, और वो कॉन्सेप्ट जिसे अधिकतर स्टूडेंट्स गलत समझते हैं। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा जिससे पॉलिटी कभी भूलेंगे नहीं। अधिकतर स्टूडेंट्स पॉलिटी ऐसे पढ़ते हैं: आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21। कुछ समय बाद सब कुछ कंफ्यूजिंग और बोरिंग लगने लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि संविधान को रटने के लिए नहीं, समझने के लिए बनाया गया था। तो आज हम इंडियन पॉलिटी को 5 पिलर्स के जरिए समझेंगे: संविधान, अधिकार, शक्ति का वितरण, संस्थाएं और नियंत्रण और संतुलन। अगर ये 5 पिलर्स क्लियर हो गए तो पॉलिटी अचानक बहुत आसान लगने लगेगी। 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन एक बड़ा सवाल सामने था: इतने बड़े और विविध देश को चलाया कैसे जाएगा? आंसर: इसी समस्या का समाधान था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये देश चलाने की रूल बुक है। इस संविधान को बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी B.R. अम्बेडकर ने। इसीलिए उन्हें आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। लेकिन संविधान सिर्फ कानूनों की किताब नहीं है, ये पावर बैलेंस का एक सिस्टम है। किसी भी लोकतंत्र में सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि असर में पावर किसके पास होती है। भारत में पावर आखिरकार जनता के पास होती है, और जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजती है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में। 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। पार्लियामेंट देश के लिए कानून बनाती है, लेकिन कानून बनाना ही सब कुछ नहीं है, देश को रोज चलाने वाला भी कोई होना चाहिए। अगर पार्लियामेंट कानून बनाती है तो उन्हें लागू कौन करता है? यह काम करता है एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रियल पावर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट देश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, लेकिन असली प्रशासन चलाते हैं प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेकिन अगर सरकार अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करे तो? हर लोकतंत्र को एक रेफरी चाहिए। भारत में ये भूमिका निभाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। संविधान की रक्षा, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, सरकार पर नियंत्रण। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की शक्ति दी गई है। यानी अगर कोई कानून संविधान के खिलाफ है तो कोर्ट उसे रद्द कर सकती है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो हर नागरिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। संविधान हमें देता है फंडामेंटल राइट्स। एग्जाम्पल्स: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता। ये अधिकार मुख्यतः कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स 12 से 35 में दिए गए हैं। एक छोटा सा सवाल: अगर सरकार कोई ऐसा कानून बना दे जो आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन ले, तो आप कहां जा सकते हैं? आंसर: सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो आइए जल्दी से रिकैप करते हैं। इंडियन पॉलिटी के 5 पिलर्स: संविधान, अधिकार, शक्ति का वितरण, संस्थाएं, नियंत्रण और संतुलन। अगर ये समझ में आ गया तो पॉलिटी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। अधिकतर लोग संविधान को सिर्फ कानून की किताब समझते हैं, लेकिन असल में ये एक सिस्टम है जो पावर को बैलेंस करता है, ताकि कोई भी संस्था, चाहे सरकार हो, संसद हो या कोर्ट, बहुत ज्यादा शक्तिशाली ना बन सके। अगर आपको ये मास्टर क्लास यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम समझेंगे फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है।